So hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic procedure. So बाकी तो हम लोग टाइप्स पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे का टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. तो चौथा टाइप्स है क्या, फोर्थ टाइप्स क्या है, प्रोसीजर. एक क्या है, स्टैंडिंग प्लान है. रिपीटेडली एक रेकरिंग नेचर का स्टैंडिंग प्लान होता है, बताया था मैंने. सो प्रोसीजर होता है क्या, प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना. ओके, सो प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस. स्टेप्स को स्टैब्लिश किया जाता है किसको हैंडल करने के लिए, फ्यूचर कंडीशंस को. और स्टेप्स को या प्रोसीजर को एडवांस में स्टैब्लिश करके किया जाता है ताकि वो फ्यूचर कंडीशंस को हैंडल कर पाए. ओके, सो इसके फीचर्स है प्रोसीजर्स के. सीक्वेंस स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज. सीक्वेंस से स्टेप चले, जितनी भी एक्टिविटीज है वो सिक्वेंसली हो. ओके, जनरली मीन्स फॉर इनसाइडर्स ओनली. ये ज्यादातर किसके लिए होता है, इनसाइडर्स के लिए होता है. आर मोस्टली इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मोस्टली होता है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. मेथड मीन्स होता है टेक्निक. ओके, तो मेथड क्या है कि स्टैंडिंग प्लान है, जिसे हम लोग, ये क्या है, रेकरिंग नेचर का, उसको हम लोग रिपीटेडली यूज कर सकते हैं. ओके, सो मेथड क्या है, मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग जॉब्स. मेथड है एक ऐसे डिफाइन किया गया है कि वो सिस्टमैटिक और फॉर्मलाइज्ड वे है किसी भी चीज को करने का, एक सिस्टमैटिकली चले. ओके, तो जो मैनेजर्स डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग जॉब्स. मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कोई एक कॉमन वे किसी एक काम को करने का. सो हमारा पहला क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज. क्या होगा, एम्प्लॉइज के एक्शन में यूनिफॉर्मिटी हो. ओके, देन है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड. प्रॉपर मेथड का सिलेक्शन हो, सही मेथड का सिलेक्शन हो, टाइम बचे, एफर्ट इंक्रीज हो. ओके, और क्या इंक्रीज हो, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो. फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है मेथड के, तो स्टैंडर्डाइज्ड वे इन ए टास्क इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म. एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है किसी भी टास्क को करने का. ओके, तो मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क. मेथड क्या करता है, वेरी करता है टास्क टू टास्क पे. जैसा टास्क करेगा वैसा मेथड यूज होगा. ओके, तो मेथड क्या करता है, वेरी करता है टास्क टू टास्क. देन है रूल्स. रूल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम. ओके, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही हैं. सो रूल्स आर स्पेल्स आउट स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज. देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड इन रूल्स. कोई भी डिस्क्रिशन रूल्स में अलाउड नहीं है. दैट इज दे मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली. ये हर एक एम्प्लॉय के, या तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग रहते हैं, ये जो रूल्स बनते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओके, अगर रूल डिसोबे हो जाता है या तो कोई एम्प्लॉय नहीं फॉलो करता है, देन उसके बाद क्या लेगा, उस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट, वो जिसने उस रूल्स को डिसोबे किया है. ओके, तो इसके फीचर्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट. और एक जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसे सबको फॉलो करना होता है. स्पेसिफाइड व्हाट टू डू, पता रहता है क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है. ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. प्रोग्राम. प्रोग्राम मतलब क्या होता है, प्रोग्राम मीन्स होता है इवेंट. क्या होता है, इवेंट. इवेंट एक सिंगल यूज प्लान है, ठीक है, जिसे एक बार यूज करने के बाद हम लोग दोबारा यूज नहीं करते हैं. सो प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन. ये कॉम्बिनेशन है किसका, ऑब्जेक्टिव का. किसका कॉम्बिनेशन है, प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव्स का, पॉलिसीज का, प्रोसीजर्स का और रूल्स का. इन चार चीज को मिला के प्रोग्राम बनता है, या ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है इन चारों चीज का. किसका, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स. ऑल दीज प्लान टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम. ये जितने भी चारों प्लान होते हैं उन सबको मिला के क्या बनता है, क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है. तो सॉरी, द प्रोग्राम्स क्रिएट रिलेशन. प्रोग्राम क्या क्रिएट करता है, रिलेशन क्रिएट करता है बिटवीन पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गोल के बीच में. ओके, फीचर्स क्या है प्रोग्राम के, तो डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल स्टेटमेंट बताता है. एक कॉम्बिनेशन है किसका, जैसे कि मैंने भी बताया, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स का कॉम्बिनेशन है और प्रोसीजर का भी कॉम्बिनेशन है. ओके, ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन, और ये प्रिपेयर्ड होता है वेरियस एक्टिविटीज के लिए. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. बजट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है. सो बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन, जितने भी रिजल्ट होंगे वो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होंगे. ओके, दीज आर फाइनेंशियल नेचर, और ये फाइनेंशियल नेचर का होता है. ओके, सो फीचर क्या है बजट के, बजट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. ये न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होता है.
और बजट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, और हर एक लेवल में बजट प्रिपेयर्ड होता है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर एक लेवल में जो बजट रहेगा वो मेंटेन होगा या प्रिपेयर्ड होगा। ओके, सो ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।